हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था अरस्तु के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता है। अब विशेषता पढ़ी, उनके अनुसार कानून ही सर्वश्रेष्ठ है। कानून यानी कि पूरी संप्रभुता सर्वशक्ति कानून के जरिए होती है और एक व्यक्ति में होती है और एकलवादी रूप बताए गए थे कि कानून की संप्रभुता कैसी है। और हर किसी विशेषता में उन्होंने ये संप्रभुता सिद्धांत में हर विशेषता में यही बताया कि कानून सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत सारे विचारकों ने इनकी आलोचना भी की है। संप्रभुता ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना बताई है कि ये इन्होंने जो विशेषता बताई वो सही नहीं है, क्योंकि संप्रभुता होती है लेकिन जो इन्होंने विशेषता बताई उनके विपरीत बताई है। तो बहुत सारे विचारकों ने संप्रभुता ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना है, निश्चित जन श्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन है। यानी ऑस्टिन कह रहा था कि एक व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति, उनको ही उनकी खोज करके वो व्यक्ति को फिर सर्वशक्ति उनके हाथ में हो सकती है। लेकिन ये विचारकों ने ये आलोचना की कि निश्चित जन श्रेष्ठ ये हम ढूंढ ही नहीं सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि जब शासन हाथ में लेगा तो वो निरंकुश भी बन सकता है। तो एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी आलोचना है। ये कह रहा है कि निश्चित एक व्यक्ति, निश्चित जन श्रेष्ठ, जो जनता में श्रेष्ठ हो की खोज कर पाना कठिन है। वो कह रहा है जनता में खोज कर उनको सर्वशक्ति देनी चाहिए, ऑस्टिन ने कहा। लेकिन विचारकों ने कहा ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता में सर्वश्रेष्ठ को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वो शासन पाने के लिए वो अच्छा बन सकता है, फिर बाद में निरंकुश भी बन सकता है। तो इनकी ये ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना पहली। दूसरी है, कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता है। यानी ऑस्टिन कह रहा है कि संप्रभु, कानून ही संप्रभु है और संप्रभुता की आज्ञा पालन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपने अधिकारों इसलिए कानून मानते हैं, वो दंड देने के लिए नहीं मान रहे। वो इसलिए कि कानून हमारी हिफाजत करता है, हमारे हितों की रक्षा करेगा, कोई हमसे हमारे अधिकार छीन न ले, इस डर से वो कानून की आज्ञा पालन करेगा, न कि जबरदस्ती उनको आदेश दे के पालन करवाया जाए। तो कानून जनता के हित के लिए बनेंगे तो आज्ञा पालन करेगा, और मन चाहे सर्वशक्ति के द्वारा मन चाहे कानून बनाया तो जनता कोई आज्ञा पालन नहीं करेगी। तो ये उनकी आलोचना हुई है कि कानून संप्रभुता की आज्ञा मात्र नहीं है, क्योंकि कानून में जनता का हित भी साझना बहुत ही जरूरी है। तीसरी आलोचना है, शक्ति को अत्यधिक महत्व। संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति, तो शक्ति को ही ज़्यादा महत्व दे दिया। तो ये हर बात के लिए शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो भी शासन कर रहा है तो शक्ति मात्र से लोगों को नहीं मनवाया जा सकता। उनके लिए उनके जो परंपरा से चली आ रही प्रथाएं वगैरह वो भी लेके चलना पड़ेगा, जनता के हित के लिए कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ शक्ति और दबाव द्वारा लोगों को बातें मनवाना वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति, कौटिल्य ने भी कहा था, साम दाम दंड भेद, चारों बातें होनी चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में तो कानून है, लेकिन कानून का पालन वो भी करे। सिर्फ एक व्यक्ति वो पालन नहीं करे, मन चाहे कानून बनाए, तो वो संभव नहीं है। तो शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है किसने? ऑस्टिन ने। जो इतनी शक्ति महत्व, आज भी शक्ति दबाव द्वारा कोई भी बातें नहीं मानी जाएगी, वो व्यवहारिक रूप से नैतिकता उनको भी बरकरार रखना पड़ेगा। अपना व्यवहार, नैतिकता वो भी उसमें मिलाना पड़ेगा। तो ये है, जैसे कि शक्ति, आज हमारा देश की परिस्थिति देखते हुए हम शक्ति, जैसे कि धर्म निरपेक्ष, हमारे धर्म, यहाँ बहुत सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हमने धर्म निरपेक्ष अपनाया। अब धर्म निरपेक्ष नहीं अपनाया होता, शक्ति के बल पर सबको किया होता तो क्या होता? शासन व्यवस्था चलती क्या? नहीं। तो वो कहने का मतलब ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है, वो
सही नहीं माना गया विचारकों ने। चौथी आलोचना है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता, यानी कि वर्तमान में जो लोकतांत्रिक सारे देश है उन पर लागू ये संप्रभुता सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में जनता का शासन है, एक व्यक्ति को शक्ति दी ही नहीं जाती। सर्वशक्ति किसके पास है लोकतंत्र में? जनता के पास। जनता द्वारा शासक को चुनने के बाद वो अगर हित के कार्य नहीं करे तो उनको जनता उनको हटा भी सकती है। तो सर्वशक्ति आधुनिक लोकतंत्र में लागू नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति में शक्ति एक व्यक्ति को इतनी नहीं दी जाए कि वो निरंकुश बन सकता है। और वर्तमान लोकतंत्र में जनता ही चुनेगी शासक को और जनता देखेगी कि वो सही कर रहा है, नहीं तो आराम से हटा सकती है। तो ये है कि आधुनिक लोकतंत्र में राज्यों में ये संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति वर्तमान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल लोकतंत्र देश है, लोगों का शासन, जनता का शासन। पांचवा है संप्रभुता अविभाज्य नहीं। इन्होंने कहा कि विभाजित नहीं है, इनको टुकड़े नहीं किया जा सकता। किसको? शक्ति को, सर्वशक्ति के अलग अलग नहीं की जा सकती। पूरे देश को एक देश के एक व्यक्ति के हाथ में या समुदाय के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल हर देश अमेरिका का, हर तो नहीं कह सकते, ब्रिटिश तो एकात्मक शासन है, हमारे यहाँ संघात्मक, अमेरिका में संघात्मक। तो संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति, जो शक्ति को बांटा जा सकता है, कैसे कि शक्तियों, संघात्मक व्यवस्था यानी शक्तियों का बंटवारा, किसमें? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, वही है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकारी कानून बनाएंगे, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती में दोनों। तो आजकल ये संप्रभुता अविभाज्य, जो इन्होंने कहा, किसने कहा? ऑस्टिन ने, लेकिन ये गलत माना गया, आलोचना की गई, क्योंकि आजकल के संघात्मक व्यवस्था वाले देश में शक्तियों को बांटना बहुत ही जरूरी है। केंद्र के पास अलग शक्ति और राज्य के पास अलग शक्ति। बड़ा देश है, उनके लिए भी शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। केंद्र सरकार इतना भार संभाल नहीं सकती और निरंकुश हो सकती है, राज्यों को भी शक्ति का बंटवारा दिया गया। तो संप्रभुता ऑस्टिन कह रहा कि अविभाज्य, उनको बांटा नहीं जा सकता, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में उनको बांटा जा सकता है, शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। छठा पॉइंट है संप्रभुता असीमित नहीं, यानी लोगों के व्यक्तिगत अधिकार तक सीमित है, यानी असीमित है। बस संप्रभुता सर्वशक्ति है, इसमें लोगों का वगैरह सबको मानना ही पड़ेगा। तो ये ऑस्टिन ऐसे कह रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लोगों के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, वहाँ तक सीमित है संप्रभुता। अगर अधिकार छीनने की कोशिश की जो शासक शासन कर रहा है, तो लोग फिर बाद में उस शक्ति को हटा सकते हैं। तो सिर्फ सर्वोच्च या असीमित है कि किसी भी तरीके से उनको लागू कर सकते हैं, कानून मन चाहे बना सकते हैं, लोगों पर, लोगों को आदेश दे सकते हैं, उनको मन पालन करवा सकते हैं। तो ये सब बातें ऑस्टिन के संप्रभुता में असीमित बताई, लेकिन जो विचारक इनका खंडन किया, उन्होंने कहा कि लोगों के व्यक्तिगत अधिकार तक सीमित है, यानी व्यक्तिगत अधिकार उनके रहे लोगों के, तब तो लोग चुप है, और अधिकार लेने कोशिश की छीनने की, तो फिर बाद में क्या होगा? लोग आंदोलन कर लेंगे और उस राजा के खिलाफ या उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं, यानी आज विश्व पहले जैसा नहीं रहा कि एक राजा दूसरे देश पर आक्रमण किया और अपना क्षेत्र उस पर मिला लिया। अब वैसा नहीं है, अब अंतर्राष्ट्रीय अनुरूप है। अब अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है कि आज तकनीकी क्षेत्र में, आज यातायात के क्षेत्र में सब इतने मिल गए। वैश्वीकरण यानी एक दूसरे को जुड़ना, एक देश दूसरे देशों से जुड़ना, जैसे इंटरनेट द्वारा, टीवी द्वारा, हर चीज़ से, मोबाइल द्वारा जुड़ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय के अनुरूप नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय में एक देश दूसरे देशों से जुड़ते हैं, जो सर्वशक्ति हर देश से हो ही नहीं सकते। उनके साथ अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक देश दूसरे देशों के साथ इतना समीप या इतना करीब आ गए कि वो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि आयात निर्यात होता है पहले की तरह। तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय के अनुरूप नहीं। ऑस्टिन का सिद्धांत क्या है कि हर जगह सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए और अपनी शक्ति जनता पर आदेश, जनता पर शक्ति आजमाए और जनता उनका कहना माने। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र ऐसा हुआ है कि हर देश समीप हो रहा है हर क्षेत्र में, इसलिए
ऑस्टिन के संप्रभुता के इतनी सर्वशक्ति हर देश इतना रख ही नहीं सकता, क्योंकि हर देश कोई गरीब है कोई अमीर है तो हर कोई अच्छे संबंध बनाना चाहती है और देश विकसित होना चाहते हैं। तो ये हुई ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। यानी इन्होंने ये सब बात कही है, फिर भी उनका थोड़ा सा महत्व बताया गया। वो महत्वपूर्ण 2 लाइन लिखना है कि हाँ फिर भी इतना करते हुए कुछ कमियां होते हुए भी ऑस्टिन का संप्रभुता क्या है, निष्कर्ष में लिखेंगे महत्व रखता है। लेकिन ज़्यादातर विचारकों ने ये अब वर्तमान में आधुनिक लोकतंत्र पर राज्यों पर लागू नहीं, हर एक सर्वश्रेष्ठ निश्चित रूप से ढूंढना संभव नहीं है, क्योंकि जनता का शासन जनता द्वारा ही चुना जाता है और जनता श्रेष्ठ नहीं हो तो आराम से उनको हटा सकती है, वो निरंकुश बन ही नहीं सकता। लेकिन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में ये व्यक्ति को दे रहा है और इतना शक्ति सर्वशक्ति उनके पास दे रहा है तो वो संभव नहीं है। तो ये हुई ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। ठीक है बच्चों, बाय।